प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं समाकलन की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने करने जा रहा हूं। आप लोग पेन कॉपी निकालें और मेरे साथ करने का प्रयास करें ताकि इसका अभ्यास आपको आसानी से हो सके। चलते हैं 24 नंबर में क्या दिया है। तो 24 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है दिया हुआ है इंटीग्रेशन टू कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपान 6 कॉस एक्स और प्लस का 4 साइन एक्स dx। क्या करेंगे इसमें, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं हल्का सा। 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स अपान नीचे 2 कॉमन है, हो जाएगा 2 3 6 3 cos x प्लस का 2 दूनी 4 साइन एक्स और ये dx। ठीक है, अगर देखा जाए तो अंश में 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स को अगर हम t मान लें तो अंश का हमें प्राप्त हो जाएगा। माना, बहुत ध्यान से मानिएगा बेटा। 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स बराबर t। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, करिए अवकलन, तुरंत करिए। तो 3 d/dx cos x प्लस 2 d/dx साइन एक्स बराबर dt/dx। क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos क्या होता है, माइनस होता ना, -3 cos x हो जाएगा। 2 साइन क्या होता है, cos x हो जाएगा। cos का बेटा साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन, क्या हो जाएगा, साइन एक्स लिखा। अच्छा पढ़ देते हैं फिर से। 3 cos का तो माइनस हो जाएगा, 3 साइन एक्स हो जाएगा प्लस का 2 cos साइन क्या होता है, cos एक्स हो जाएगा बराबर dt/dx। हमें निकलना शॉर्ट में dx। तो dx जानते हैं आप क्या हो जाएगा, dx बराबर 1/, माइनस का तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का अगर लिखा जाए इसे सही करके लिखते हैं। माइनस का जैसे लिखा लो, -3 साइन एक्स प्लस 2 cos एक्स और dt है ना, dt आ जाएगा, डी से आगे आ जाएगा। अच्छा ये है हमारा। अच्छा इसको लिख भी सकते हैं ऐसे, dx बराबर dt बटे 2 cos x पहले कर लें, -3 साइन एक्स बाद में कर लें। अच्छा अब इसको रखेंगे प्रश्न में। क्या प्रश्न दिया हुआ है, हमारा प्रश्न दिया हुआ है 2 cos x -3 साइन एक्स बटे 2 ब्रैकेट में 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स dx। ठीक है, चलिए रखिए। तो 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स बटे 2, ये क्या था, ये था t इंटू dx का मान क्या था, ये था dt बटे 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स। क्या हो जाएगा हमारा, अंश का भाग और हर का भाग कट जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1/t और dt। तो
क्या होता है 1/t? इंटीग्रेशन क्या होता है 1/t का? होता है log mod ऑफ t प्लस का c। क्यों? रखिए मान 1/2 log t का मान क्या दिया है? t का मान आपने क्या माना था? देखिए t का मान क्या माना था आपने, ये लिखा हुआ है। तो हो जाएगा यहाँ पर 3 cos x प्लस 2 sin x mod ऑफ प्लस का c। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो हो गया भाई 25 करना है। क्या दिया 25? इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 - tan x का वर्ग और dx। ठीक है, हल इसको थोड़ा हल करते हैं। 1/cos स्क्वायर क्या होता है? होता है सेक स्क्वायर, सीधा लिख दो सेक स्क्वायर एक्स 1 - tan x का होल स्क्वायर और dx। अब ये सही हो गया, क्वेश्चन हमारा सही हो गया। माना इसमें क्या मानते हैं? माना अगर माने हम 1 - tan x बराबर t मान लें हम लोग, तो करिए डी बाई डी एक्स, ये हो गया 0 माइनस डी बाई डी एक्स tan x बराबर डी टी बाई डी एक्स। टेन क्या होता है? टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स क्या आता है? डी एक्स का आता है माइनस आ जाएगा ना, माइनस 1/सेक स्क्वायर एक्स और डी टी। अच्छा बेटा, ये लिखा है डी एक्स बराबर -1/सेक स्क्वायर एक्स डी टी। अब लीजिए प्रश्न, सेक स्क्वायर एक्स अपान 1 - tan x का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, रखिए भैया सेक स्क्वायर एक्स, इसको सेम रखेंगे। ये क्या है? ये हो जाएगा टी का वर्ग अर्थात टी स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान क्या था? डी एक्स का मान क्या था भाई? -1/सेक स्क्वायर एक्स और डी टी। कैंसिल आ गया, माइनस पहले आ गया 1/टी स्क्वायर डी टी, ये ऊपर जाएगा। अंश में माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर -2 डी टी। तो इसको हल करते हैं, टी की पावर -2 प्लस का 1 बटे -2 प्लस का 1 प्लस का सी। तो ये हो जाएगा माइनस टी के पावर -1 अपान -1 प्लस का सी। ये कैंसिल, सॉरी ये चिन्ह क्या हो गया? ये चिन्ह कैंसिल हो गया। सॉरी 1 नहीं कटा, हमारा 1 नहीं कटा है, यहाँ पर 1 है। अच्छा बेटा 1 है, माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो आया क्या हमारा? क्या आ गया? आ गया हमारा टी का के पावर -1 प्लस का सी। तो 1/टी और प्लस का सी। टी का मान क्या था? टी का मान था 1/1 - tan x और प्लस का सी। ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन करते हैं 26 नंबर। देखो भाई, इंटीग्रेशन cos √x अपान √x dx किसको माने? t। बहुत ही आसान, माना √x को हमने t मान लिया, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो डी बाई डी एक्स √x बराबर डी टी बाई डी एक्स। √x का क्या होता है? 1/2 √x डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो डी एक्स का क्या आ जाएगा? डी एक्स बराबर 2 √x डी टी। रखिए प्रश्न में, प्रश्न हमारा क्या दिया है?
कास रूट एक्स बटे रूट एक्स और डी एक्स। रखिए मान भैया, तो कास रूट डी एक्स को क्या माना था आपने, टी। इस रूट एक्स को यूँ ही रखो। डी एक्स का मान क्या दिया, डी एक्स का मान देखो उधर क्या दिया है, 2 रूट एक्स और डी टी। रूट एक्स कैंसिल, 2 इंटीग्रेशन के पहले आ गया, 2 इंटीग्रेशन कास टी डी टी। कास टी डी टी का क्या होता है, कास का क्या होता है, कास का तो आप जानते होंगे साइन होता है। क्या होता है, साइन होता है, साइन टी प्लस सी। अब टी का मान क्या है, टी का मान आप जानते हैं, सामने लिखा हुआ है, टी का मान लिखा है रूट एक्स प्लस सी। हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे आपका 27। कौन सा बेटा, 27 करेंगे। 27 भी आसान है। इंटीग्रेशन दिया है साइन इंटीग्रेशन रूट में साइन 2x और रूट के बाहर दिया है cos 2x dx। ठीक है बेटा, ये दिया हुआ है। तो किसको माना जाए, इसको मानते हैं साइन 2x को मानते हैं। माना, हल लिखेंगे, माना साइन 2x बराबर टी। साइन 2x को मैंने टी मान लिया। करिए x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स साइन 2x बराबर डी टी बाई डी एक्स। साइन 2x का क्या होता है, साइन का क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, cos 2x होता है। और इस 2x का अपना करना पड़ता है, डी बाई डी एक्स 2x बराबर डी टी बाई डी एक्स cos 2x इंटू इसका आएगा केवल 2। ठीक है, केवल 2 आएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो 2 cos 2x बराबर डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, डी एक्स का 60 में डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 cos 2x और डी टी। अब चलाएंगे प्रश्न से। क्या प्रश्न है भाई, रूट दिया है साइन 2x इंटू कास 2x dx। मान रखें साइन 2x को क्या माना था आपने, t माना था, t रख दीजिए, इंटू कास 2x को यूँ ही रखिए, इंटू dx का मान क्या दिया है 1/2 कास 2x और dt। कास 2x क्या हो गया, कैंसिल, 1/2 पहले आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन, रूट में टी है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। और इस प्रकार के कई वाक्य पहले आप लोग कर चुके हैं। शार्ट में करिए थोड़ा, क्या हो जाएगा शार्ट में 1/2 टी की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस का सी। तो 1/2 ये हो जाएगा टी की पावर 3/2, यानी जो 3/2 है प्लस का सी। अब ये क्या हो जाएगा, इधर ये पलटेगा, तो 1/2 तो है ही, पलटेगा 2/3 हो जाएगा। और टी का मान क्या है, टी का मान था साइन 2x के पावर 3/2 प्लस का सी, 2 से 2 कैंसिल, आया 1/3 ब्रैकेट में साइन 2x के पावर 3/2 प्लस का सी। देखा, ऐसे आंसर आता है बेटा। प्लीज़ इसको 1-2 बार रिपीट करिएगा, इसका प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 28। देखो बेटा, 28 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन कास एक्स अपान रूट में 1 प्लस
साइन एक्स और डी एक्स दिया हुआ है। किसको आप टी मानेंगे? लिखा हल मानेंगे 1 + साइन एक्स को टी मानेंगे। माना, किसको माना आपने? 1 + साइन एक्स बराबर टी मान लिया। तो एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर 1 का क्या होता है? 0। d/dx साइन एक्स का बराबर dt/dx। अब साइन एक्स का क्या होता है? होता है cos x dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो dx का क्या निकलेगा? dx का आएगा 1/1 cos x और dt, ये आएगा भैया। dx आपको अवश्य ही निकालना है इस एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन में। हल लिखा हुआ है, लेंगे प्रश्न से। इंटीग्रेशन cos x अपान रूट में 1 + साइन एक्स dx। मान रखें भाई आप लोग फटाफट। cos x रूट में 1 + साइन एक्स को आपने क्या माना था? टी, वो टी रखें। और dx का वैल्यू क्या है? 1/cos x dt। cos x कैंसिल। इंटीग्रेशन 1/√t dt। रूट को हम इस प्रकार से t⁻1/2 लिख सकते हैं। और ये अंश में जब जाएगा t के पावर, इंटीग्रेशन t⁻−1/2 हो जाएगा। और dt, इसको हल करना तो आपको पता ही है फटाफट। तो t⁻−1/2 प्लस का 1 -1/2 प्लस का 1 और प्लस का c, याद है फटाफट। आप t के पावर -1/2 में +1 जोड़ेंगे तो क्या आता है? शॉर्ट में 1/2 आता है, बटे यहाँ भी 1/2 आएगा, प्लस का c, याद है ना। इसको हम रूट में लिख सकते हैं, इसको हम पलट देंगे 2/1, ऐसे 2/1 लिख सकते हैं। रूट में t प्लस का c, इस 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई महत्व नहीं, सीधा क्या लिखेंगे? 2। अब t की वैल्यू रखो। t की वैल्यू क्या है? 1 + साइन x है प्लस का c। क्लियर? इस प्रकार से आप वाक्य हल करने का प्रयास करेंगे। आप चलते हैं 29 भी देखो भाई। 29 क्या दिया है? 29 दिया है cot x log sin x और dx दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें किसको t माने? लिखेंगे हल। इसमें log sin x बराबर t मानेंगे भाई। करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष। तो d/dx log sin x बराबर dt/dx। log sin x, जो log का पिछला भाग होता है, d/dx लेने पर सदैव बटे में आता है, 1/sin x हो जाता है। और जो भाग बटे में आता है उसी का हमें पुनः d/dx लेना होता है, याद रखिएगा। इतना तो करना आना चाहिए। बराबर dt/dx। तो 1/sin x इंटू हो जाएगा। साइन का क्या होता है? होता है cos x बराबर dt/dx। ये लिखा है cos एक कम cos x बटे साइन x बराबर dt/dx। cos x बटे साइन x आप सभी जानते हैं, क्या होता है? cot x, सॉरी cot x होता है। क्या होता है? cot x dt/dx। dx की वैल्यू आसानी से निकल सकती है। तो dx क्या आ गया? dx आया हमारा 1/cot x और
dt। क्लियर? ऐसे। अब चलेंगे प्रश्न से। चलिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न में लिखा है इंटीग्रेशन cot x इंटू log साइन x और dx। cot x को तो सेम रखिए, इंटू log साइन x को आपने क्या माना था, log साइन x को आपने t माना था। ये पूरा भाग, इतना भाग t हो गया। और dx का मान क्या आया, देखिए dx का मान 1/cot x dt आया, 1/cot x dt आया। तो cot x कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन t और dt, t का क्या होता है इंटीग्रेशन, सभी जानते हैं t² होता है, वहाँ 1 है नहीं है, तो सीधा लिखो t²/2 प्लस का c। तो 1/2 t का मान क्या दिया है, log साइन x दिया है। क्या है, log साइन x का होल स्क्वायर प्लस का c। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 29 हल हो गया। आप देखते हैं कौन सा 29 तो हल हो गया। 30 क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। क्या 30 नंबर है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान 1 + cos x dx। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या मानेंगे, मानिए, माना 1 + cos x बराबर t। करेंगे क्या, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो 1 का क्या होता है 0 प्लस d/dx cos x बराबर dt/dx। cos का क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन x dt/dx बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx क्या आएगा, dx बराबर -1 साइन x और dt। ठीक है। अब चलेंगे प्रश्न से। इंटीग्रेशन साइन x अपान 1 + cos x dx। इंटीग्रेशन साइन x को साइन x रखिए, 1 + cos x को आपने क्या माना था, t माना था, इंटू dx का वैल्यू क्या है, ये लिखा सामने, -1 साइन x dt। साइन x क्या हो गया, कैंसिल, तो आया माइनस इंटीग्रेशन 1/t और dt। -1/t अर्थात माइनस हमारा बिफोर में आया, और 1/t का आप सभी लोग जानते हो क्या इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है बेटा, log होता है, log t मॉड में प्लस c, और t का वैल्यू रखो 1 + cos x, 1 + cos x मॉड प्लस का c। ये जो माइनस होता है, ये जो माइनस होता है, अगर ये हटेगा, अगर ये माइनस हटा तो log का पिछला भाग बटे में लिखा जाता है। माइनस जैसे हटाएंगे आप, हमने माइनस हटा दिया, लिखा log। अब क्या लिखेंगे, 1/1 + cos x, वो भी मॉड में प्लस का c। ये क्या हो गया बेटा, ये आपका आंसर। प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप एक बार देखना, इसका वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक स्टडी करना, अपनी कॉपी पर इसको वेल मेंटेन करना, और प्रत्येक क्वेश्चन का अभ्यास अवश्य करना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रत्येक प्रश्न आपको सुविधापूर्वक, आसानीपूर्वक आपके अभ्यास में, आपके दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू।